नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नगरपालिका परिषद में पहली पार्षद दल की बैठक रखी गई थी, जिसमें 17 सूत्रीय प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 16 प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हुए, एक रिजेक्ट किया गया। बैठक में काफी तीखी नोकझोंक पार्षदों के बीच में देखने को मिली और कांग्रेस के 2 पार्षद जीतू खटीक और कल्लू पटेल पार्षदों की बहस के बीच बैठक से बाहर निकल गए। इस दौरान कई मामले ऐसे आए जिनको लेकर प्रस्तावित चर्चा की गई। इस दौरान खाद गोदाम की जमीन सरकारी है, उसे लेकर भी एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें प्रस्तावित रूप से वाहन, नगरपालिका एसडीएम कार्यालय और कई ऑफिस खोलने को लेकर प्रस्तावित चर्चा की गई, जो सर्वसहमति से पास हुए। इसी दौरान एक मामला प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर आया, जो लगातार चल रही है। उसको लेकर नए टेंडर डालने को कहा गया, लेकिन भाजपा के कुछ पार्षद इस बात से असंतुष्ट दिखे, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। इसी बीच सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद परिषद में शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही आगे की गई। सभी प्रस्तावों पर सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर बैठक संपन्न हुई। लेकिन इसी दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप भी लगाया कि अपनी मर्जी से नगरपालिका और भाजपा के पार्षद सब कुछ प्रस्ताव की चर्चा कर लेते हैं, और जब सवाल उठाया जाता है तो खुद ही उसको पारित कर लेते हैं। तो फिर इस बैठक में हम सबको बुलाने से क्या फायदा, जब किसी पार्षद के हस्तक्षेप करने पर उनको इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती। नगरपालिका परिषद के पार्षद कल्लू पटेल अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए बैठक से बाहर हो गए। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के एक और पार्षद जीतू खटीक थोड़ी देर से ही परिषद बैठक से बाहर निकल गए। इस दौरान एक वाक्य बड़ा मजेदार सामने आया, जहां कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा पार्षद निशांत आठिया चुनाव के तुरंत बाद ही भाजपा में शामिल हुए। लेकिन आज बैठक के दौरान एक प्रस्ताव के दौरान रोड और वार्ड के अन्य मुद्दे निरीक्षण को लेकर सीएमओ पर आपत्ति उठाते नजर आए, और उन्होंने कहा कि जांच के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। इस पर सीएमओ नगरपालिका का कहना था कि मेरे इंजीनियर जाएंगे। लेकिन जब निशांत आठिया पार्षद भाजपा बैठक के दौरान अपने तेवर में नजर आए, तो सीएमओ को अपना निर्णय बदलना पड़ा और कहने लगे, ठीक है, मैं निरीक्षण के लिए जाऊंगा। सात साल से एक प्लेस में एजेंसी काम कर रही, बिना टेंडर के, बिना ठेका के। टेंडर लगे 4 महीना हुआ, हर बार 10 दिन बढ़ जाते, 1 महीने बढ़ जाते, 2 महीने बढ़ जाते। जब आज मीटिंग में आया, हमने बोला भाई टेंडर खोले, तो क्या टेंडर में दर चुकी थी, तो आपने टेंडर मंजूर कैसे कर लिया? बिना दर का कोई टेंडर लगता है हिंदुस्तान में? बता दो आप हमें, उसकी बिना दर का कोई टेंडर लगता नहीं है। 7 साल से एजेंसी काम कर रही, लूट मचाए। मतलब एक कंपनी को ठेका दिया, एक कंपनी का बिना टेंडर के काम कर रही, बिना ठेका के काम कर रही है एजेंसी 7 साल से। नगर पालिका की आज पहली बैठक थी, तो कुछ विषयों पर कुछ पार्षदों की असहमति भी हुई, कुछ लोगों ने थोड़ी बहसाबहसी की। इसके बाद अधिकांश प्रस्ताव 17 में से 16 प्रस्ताव पास किए गए। बाकी प्रस्तावों पर जो कहा, उस प्रस्ताव पर ऐसा है कि विचार करने के लिए कहा गया। एक रोलर के प्रस्ताव के लिए उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। बाकी एक प्लेसमेंट एजेंसी के प्रस्ताव को लिए कहा कि आप मार्गदर्शन लेके और इस पर चर्चा करेंगे। और नगर पालिका की है तो विरोधा पार्टी जो एंटी पार्टी तो थोड़ा विरोध तो करती ही है, और उसी विरोध के कारण थोड़ा गहमा गहमी भई। बाकी मीटिंग शांतिपूर्ण से अच्छी तरीके से निपट गई। खाद गोदाम को लेकर भी एक प्रस्ताव आया है, क्या प्रस्ताव था? जमीन खाद गोदाम के को अपन जमीन की मांग कर रहे थे, वो तो लोगों का एक विरोध करने का क्या आइडिया है मैं नहीं समझ पाया कि अपन मांग करने में क्या वैसे अपन को पहले मांग डिमांड दे दी, मिल जाएगी तो अपन वहाँ कार्यालय बना देंगे। अगर नहीं मिलेगी तो अपनी बात को कोई पैसा थोड़ी लगा रहे हैं या पैसा फंसा रहे हैं। उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं अपने पास कार्यालय है आप, जबकि ये कार्यालय सामुदायिक भवन में, कार्यालय स्वयं का नहीं है। कार्यालय के लिए कुछ राशि भी मध्य प्रदेश शासन से मिली थी, तो उसमें बना रहे थे उन लोगों का आपसी। उसकी वजह से कुछ नगर पालिका के कामों पर भी कुछ अपना अहमत देने लगती। तो भाई समझाया, सब लोग फिर समझ गए कि नहीं जब पैसा है तो बना लीजिए। इसके पहले वो अपना विरोधी करने लगे, नहीं नगर पालिका पैसा नहीं लगेगा। हमने किसी वन विभाग की थोड़ी को बन तो नगर पालिका की, तो नगर पालिका के लगाने में। देखिए, हमारे
जो कुछ 17 व्यवसाय थे जो सार्वजनिक रूप से जनहित के कार्यों कुछ के काम थे और सभी पर सहमति हो गई। कुछ पार्षदगण हैं जो अपने व्यवसाय से भटक गए थे, तो उनके व्यवसाय से भटकते हुए उनने अलग तरीके से बात की, लेकिन बाकी सही पर सहमति हो गई। कितने टोटल अपने पास जो मुद्दे थे, कितने विषयों पर बात हुई? 17। प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर पार्षदों ने विरोध किया है कि इसको नया टेंडर होना चाहिए, इसमें क्या है? जो टेक्निकल जो चीज़ है सामने आई है, उनका टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ को मतलब ये है कि उनका कहना है कि और जो उनके वरिष्ठ मतलब जो टेक्निकल चीज़ में जो अधिकारी हैं उनसे बैठ के जो उचित होगा उस पर काम विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। जो सही होगा तो उस पर काम करेंगे। भवन स्वीकृति को लेकर भी विचार पार्षद असंतुष्ट नजर आए। अब देखो ये काम तो अच्छा है और उनका वही तो एक विषय से भटकना है। परिषद को स्वीकृति देना चाहिए। सरकार ने जब पैसा भेज दिया है कि आप भवन बनवाएं तो परिषद को स्वीकृति देना चाहिए। और परिषद की स्वीकृति है, कुछ लोग कुछ पार्षद हैं जो व्यवसाय से भटक गए। रोलर को लेकर भी कोई कैंसिल हुआ है 11 नंबर। हाँ, एक रोलर अपन ने क्या है कि कुछ जो अपन जगह जगह जैसे कहीं आती है मुरम डाल दो, जो डाल दो, वो तो एक छोटा रोलर खरीदना चाह रहे थे, छोटा खरीदना चाह रहे थे, लेकिन अब परिषद की सहमति नहीं बनी तो हमारा कोई बात नहीं। स्टीलाइट को लेकर भी विरोध हुआ है, पार्षदों ने कहा कि स्टीलाइट नहीं आना चाहिए। तो स्टीलाइट तो हमें ये बताओ, स्टीलाइट तो सभी के लिए, जब स्टीलाइट खरीदेंगे नहीं तो कहाँ से लगा पाएंगे। और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ लाइट लगवा दो, तो स्टीलाइट खरीदना तो पड़ेगी, जब तो वार्डों में लगवा पाएंगे। एक तरफ डेंगू का प्रभाव भी पड़ा है अभी सागर जिले में, दूसरी तरफ स्वच्छता को लेकर भी मुद्दा आया हुआ, केमिकल दवाइयों को लेकर क्या मुद्दा था और इन मुद्दे पर भी कोई आपत्ति? देखिए, अभी अपन ने सफाई अभियान चलाया था स्वच्छ भारत के अंतर्गत, आपने सबने देखा होगा, आप लोग भी पूरी मीडिया सामने रही है, सब लोग जनप्रतिनिधि गए हैं, सबके हर वार्डों में दवाई छिड़कवाई थी, सफाई भी हुई थी, सारे काम हुए थे। तो अब जब ये सब चीज़ें अपन काम करेंगे तो ख़त्म तो होगी। को लेकर भी वहाँ ऑफिस की ज़मीन को लेकर भी एक मुद्दा आया है, तो अपन ने मांग करी वो चीज़ की, कह दिया को आज जैसे मान के चलो कि वो वहाँ से अपने बाहर अपने नगर पालिका क्षेत्र में कहीं आउट में उनको जगह दे देंगी और अपने मेन रोड भी ट्रक का आना जाना, ट्रैफिक इतना मकरोनिया चौराहा इतना सकनी है कि मतलब इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, तो ट्रक आना जाना बंद हो जाएगा और वो अपनी जगह के मकरोनिया क्षेत्र के लाने, कार्यालय के लाने और राजस्व के लाने अच्छा रहेगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।